नमस्कार। आज सिर्फ रिकॉर्ड्स, सेंचुरीज या क्रिकेट के स्टैट्स की बात नहीं होगी। इस विश्लेषण में हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के उस अनटचेबल ऑरा को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। आज हम जानेंगे उनके पीछे छिपे एक आम इंसान की कहानी, उसकी रॉ ह्यूमन ग्रिट और उन खामोश सैक्रिफाइसेस के बारे में जिन्होंने क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड को आकार दिया। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। साल 1989, एक 16 साल का लड़का हिस्ट्री के सबसे लीथल, सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना कर रहा है। सामने है वकार यूनिस। अचानक 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से आती हुई एक आग उगलती बाउंसर सीधा उस लड़के की नाक पर आकर लगती है। यह सिर्फ एक चोट नहीं थी, यह एक ऐसा टेस्ट था जो उसके पूरे आने वाले करियर को डिफाइन करने वाला था। नाक से लगातार खून बह रहा था। टीम के सीनियर प्लेयर्स ने आकर तुरंत कहा कि रिटायर हर्ट ले लो, वापस ड्रेसिंग रूम चले जाओ। सामने खड़ा अपोजिंग क्राउड उस बच्चे पर हंस रहा था, पर उस टीनेजर ने बस अपना खून पोंछा और दो ऐसे शब्द कहे जिन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं खेलेगा। सियालकोट के उस खून से सनी पिच से लेकर 2004 के टेनिस एल्बो तक ये सफर कभी आसान नहीं रहा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि जिस इंसान ने 100 सेंचुरीज बनाई, वो असल में इस खेल को 2 बार पूरी तरह छोड़ने के कगार पर खड़ा था। सफलता की एक बेहद भारी कीमत चुकाई गई थी। लेकिन इस लेजेंड, इस मिथ के पीछे की सच्चाई क्या थी? उस पिच पर एक नया इतिहास लिखने से पहले रियलिटी ये थी कि वो सिर्फ एक आम वल्नरेबल लड़का था जो अचानक से बड़ों की स्टफ और रूथलेस दुनिया में उतर आया था। दुनिया को सिर्फ वो बहादुरी याद है, एक फियरलेस मास्टर ब्लास्टर की शुरुआत। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सियालकोट के उस बाउंसर वाले वाकये से ठीक एक रात पहले वो अपने होटल रूम में बुरी तरह रो रहे थे। वो इतने होमसिक थे और उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि वो इस लेवल की क्रिकेट के लिए बने ही नहीं हैं। यहां से सीधा 14 साल आगे चलते हैं। 2003 वर्ल्ड कप, श्रीलंका के खिलाफ मैच। इसे हम द गोस्ट इनिंग्स कह सकते हैं। यहां उस बैटिंग मशीन का सामना एक बेहद एम्बैरेसिंग और डीपली ह्यूमन स्ट्रगल से हो रहा था, जिसके बारे में स्टेडियम में बैठे किसी एक शख्स को भी अंदाजा नहीं था। टीवी पर मैच देखने वालों के लिए ये एक फ्लॉलेस इनिंग्स थी, जहां शानदार 97 रन्स बन चुके थे। पर असल सच वो सिवियर डिहाइड्रेशन और एक खतरनाक स्टमक बग से जूझ रहे थे। हालत ऐसी थी कि उन्हें लिटरली अपने अंडरवेयर में टिश्यूज रखकर बैटिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका अपने बाउल मूवमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था। सोचिए, हर एक रन के लिए दौड़ लगाना टोटल पब्लिक ह्यूमिलिएशन का एक बड़ा रिस्क था। वो चाहते तो बाहर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पिच पर उस अनबेरेबल हालात में टिके रहने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो गए तो पूरी टीम का मोमेंटम टूट जाएगा। उन्होंने अपने पर्सनल एगनी से ऊपर टीम को रखा। ये था वो प्योर अनअडल्टरेटेड ग्रिट जो उन्हें सच में गॉड स्टेटस के लायक बनाता है। हालांकि उनके करियर का सबसे बड़ा मेंटल और फिजिकल बैटल क्रिकेट के मैदान पर नहीं होने वाला था। उनके डेब्यू के 15 साल बाद एक मेडिकल कंसल्टेशन उन्हें बिल्कुल तोड़ देने वाली थी। ये एक ऐसी घड़ी थी जहां लग रहा था कि सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। बात है 2004 की, टेनिस एल्बो। एक बैट्समैन के लिए ये डायग्नोसिस किसी डेथ सेंटेंस से कम नहीं होता। उस वक्त हालत इतनी खराब थी कि नॉर्मल क्रिकेट बैट तो छोड़िए, वो एक प्लास्टिक का बैट तक नहीं उठा सकते थे। यहां तक कि अपने बच्चों को पानी का एक ग्लास पकड़ाने में भी उनकी जान निकलती थी। और सबसे बड़ा दर्द था बाहर बैठकर इंडियन टीम को अपने बिना खेलते हुए देखना। डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे थे जब उन्हें वो चिलिंग वर्डिक्ट सुनना पड़ा। इट्स ओवर, योर बॉडी हैज गिवन अप। अब सब खत्म हो चुका है। किसी भी एथलीट के लिए यह सुनना कितना खौफनाक हो सकता है। इस एक सेंटेंस ने उन्हें महीनों तक एक गहरे साइलेंट आइसोलेशन में ढकेल दिया। पर उन्होंने एक भूला बिसरा किस्सा बन के रहना मंजूर नहीं किया। इस डार्क अबिस से निकलने के लिए उन्होंने जो किया वो असाधारण था। महीनों का खामोश और बेहद दर्दनाक रीहैब सहा, अपनी पूरी बैटिंग स्टाइल को रेडिकली रीइन्वेंट किया, और सबसे बड़ी बात, अपने उन आइकॉनिक सिग्नेचर शॉट्स को हमेशा के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जो उनकी बॉडी अब लिटरली परफॉर्म ही नहीं कर सकती थी। जाहिर है वो वापस आए और पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर। लेकिन इस एक्सट्रीम फेम ने एक भारी कीमत वसूल की। जब फॉर्मूला 1 लेजेंड माइकल शूमाकर ने उन्हें एक फेरारी गिफ्ट की, तो भारत सरकार ने उस पर 1.1 करोड़ का टैक्स लगा दिया। बस इस एक मोमेंट ने हेडलाइंस में आग लगा दी। मीडिया ने अग्रेसिवली उन्हें ग्रीडी कहकर उनकी इमेज खराब करनी शुरू कर दी। पर इन सब के बीच असल सच हमेशा छिपा रहा। सच ये था कि उन्होंने चुपचाप मिलियंस ऑफ रुपीस चैरिटीज में डोनेट किए थे, जिसका कभी कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने हमेशा टोबैको और अल्कोहल के बड़े एंडोर्समेंट्स ठुकराए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने पिता से एक वादा किया था, एक अच्छा रोल मॉडल बने रहने का। मीडिया के इस शोर में इन बातों को पूरी तरह दबा दिया गया।
फील्ड पर आती लिटिल बाउंसर्स हों या फील्ड के बाहर की कंट्रोवर्सीज, इन सबको झेलने के बाद ये लंबी और थका देने वाली जर्नी आखिरकार एक बेहद इमोशनल फेयरवेल पर आकर रुकी। साल 2013, वानखेड़े स्टेडियम, वो आखिरी बार जब वो पिच पर चलकर आए। उनकी लेगेसी के फिगर सच में एस्टॉनिशिंग है। 24 साल लंबा करियर और 18,000 से भी ज्यादा रन्स। पर जब वो आखिरी बार उस पिच से वापस लौट रहे थे तो उनका वो आखिरी एक्ट उनके किसी भी रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ा और इंटीमेट था। उन्होंने झुककर उस 22 यार्ड की पिच को छुआ। ये वही जगह थी जहां वो पूरी दुनिया और 1 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बीच सबसे ज्यादा सेफ फील करते थे। उस पल ये क्लियर हो गया कि वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो पूरे देश के हर जज्बात, हर उम्मीद के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर बन चुके थे। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर क्रिकेट के गॉड को यहां तक पहुंचने के लिए इन एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल तकलीफों से गुजरकर इतना लंबा और खामोश संघर्ष करना पड़ा, तो जरा सोचिए उनके बाद आने वाले कैप्टन कूल MS धोनी को अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपने ही अंदर कितनी बड़ी इंटरनल वॉर्स लड़नी पड़ी होंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए जुड़े रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो या अगले वीडियो के लिए कोई सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।